अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस ऑन हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट जो है ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है टेंथ की फिजिक्स में। उमूमन जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो हीटिंग एलिमेंट क्या होता है, देख हमने रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जो पढ़ी है तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि हीटिंग एलिमेंट क्या है। यानी मिसाल के तौर पर जब हमने कहा कि चार्जेस जब एक दूसरे के टक्कर में आती है तो ऑटोमेटिकली वहां एक एनर्जी डेवलप होती है, वहां पे एक हीट डेवलप होती है, ठीक है। तो उसी को हम हीटिंग एलिमेंट कहते हैं। लेकिन बहुत सारे मेटल्स होते हैं, बहुत सारे अलॉयज होते हैं, उनकी अपनी अपनी रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट देखेंगे। हीटिंग एलिमेंट हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आयरन मैंने यहाँ पे बना ली है। आयरन जो है इसके नीचे जो होती है आपको हीटिंग एलिमेंट, चाहे वो मतलब नाइक्रोम्स होते हैं, नाइक्रोम की एक वायर होती है, ठीक है, कॉइल होती है। तो उसका यही काम होता है रेजिस्टिविटी को बढ़ाना, रेजिस्टिविटी को बढ़ाना। यानी जो एनर्जी, ये जो हीट है वो हीट डेवलप होती है नाइक्रोम कॉइल में, ठीक है। तो उसमें ये हीट डेवलप होती है, एनर्जी डेवलप होती है। तो उस हिसाब से जो नाइक्रोम की जो कॉइल होती है वो हीट अप होती है, वो गर्म होती है, ठीक है ना, वो हॉट होती है। तो उस हिसाब से हम देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल नॉट ओनली द आयरन, वी कैन नॉट टेक द एग्जांपल ऑफ आयरन ओनली, वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ, जैसे हमारे पास हीटर होते हैं, ठीक है ना, जैसे हमारे पास बॉयलर्स होते हैं, जैसे हमारे पास जो रूम हीटर्स होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, रोस्टर है, या जो हम गीजर इस्तेमाल करते हैं, सभी चीजों में एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा मेटल लगाया, एक ऐसा एलॉय लगाया गया है जो अंदर से हीट अप ज्यादा होता है, जिसके अंदर ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है। जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतना ज्यादा जो भी है, चाहे एलॉय हो या मेटल हो, वो क्या होता है, वो हीट अप होता है, वो उसमें हीट अप यानी वो हॉट होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किया रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय। जो हम देख लेते हैं कि हम एलॉय ही को क्यों ले लेते हैं, एलॉय को हम इसलिए, सॉरी, रेजिस्टिविटी जब हम एलॉय को ले लेते हैं इज मच हायर देन ए प्योर मेटल। यानी एलॉय की जो रेजिस्टिविटी है, एलॉय की जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत ज्यादा है। किससे ज्यादा है, प्योर मेटल से ज्यादा है। यानी जो रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज मच हायर, वेरी मच हायर देन दी प्योर मेटल, ठीक है। तो इसलिए हम प्योर मेटल नहीं लेते हैं। दूसरी एक अहम वजह यह भी है कि जो एलॉयज होते हैं इनमें ऑक्सीडेशन नहीं होती है। एलॉयज जो होते हैं डज नॉट गेट ऑक्सीडेशन, यानी इनमें ऑक्सीडेशन नहीं होती, ये बर्न आउट नहीं होते, ये जलते नहीं है। यानी जितने अगर हम इवन वी कैन गिव मतलब ग्रेट क्वालिटी ऑफ करंट हम इसमें पास ऑन करेंगे, ये हीट अप भी हो जाएगा बहुत ज्यादा, लेकिन इसकी खासियत यह है कि ऑक्सीडेशन जो है इसमें नहीं होती है, ये जलता नहीं है। लेकिन अगर हम एलॉयज की, जब हम प्योर मेटल की बात करेंगे तो प्योर मेटल अगर ज्यादा हीट अप होता है तो उसमें संभावना है, उसमें ज्यादा संभावना है जलने की, ठीक है, और वो क्या बर्स्ट हो सकता है। दूसरे के हम फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कि जो नाइक्रोम है, नाइक्रोम मेनली इस्तेमाल होता है कहां पे, मेनली इस्तेमाल होता है जो भी हीटिंग एलिमेंट्स है, जैसे हमने गीजर की बात की, आयरन की बात की, या हीटर की बात की, बॉयलर की बात की, तो नाइक्रोम जो है मोस्टली इस्तेमाल होता है उनमें, ठीक है ना, क्योंकि इसके पास रेजिस्टिविटी ज्यादा है और ये ऑक्सीडेशन यानी ये जो बर्न जो होता है, बर्न आउट, ये जल्दी नहीं हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि रेयर केसेस में होता है, अमूमन केसेस में ये जलता नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रेजिस्टिविटी इसकी ज्यादा है, ठीक है। यानी रेजिस्टिविटी में फिर भी दोहराऊंगा, रेजिस्टिविटी वही होती है कि जो रुकावट बनती है चार्जेस को फ्लो करने में, जितनी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उतना करंट तो कम उसमें जाएगा ही, लेकिन वहां हीट अप हो जाएगा, वो जो चाहे अलॉय हो या जो मेटल हो वो हीट अप ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हमने देखी हीटिंग एलिमेंट में। हीटिंग एलिमेंट में हमें ये याद रखना है कि हम नाइक्रोम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नाइक्रोम में क्या एलॉयज इस्तेमाल करते हैं, एलॉय जो है वो ऑक्सीडेशन उसमें नहीं होती है, वो जल्दी वो बर्न नहीं होते हैं। हम प्योर मेटल इसलिए नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि वो बर्न हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे जो भी गीजर्स है, हीटर्स, बॉयलर्स है, उनमें हम नाइक्रोम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। उनमें हीटिंग एलिमेंट की प्रोसेस होती है, हीटिंग एलिमेंट का उनमें ये होता है।
असर होता है। तो ये चीजें हमने देखी है किसमें, हीटिंग एलिमेंट में, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे, उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करेंगे इसी बेस पे, रेजिस्टिविटी के बेस पे, क्योंकि रेजिस्टिविटी तो हमने 2-4 लेक्चर्स में पढ़ा है। तो रेजिस्टिविटी के लिए मैं एक न्यूमेरिकल है, ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, ठीक है। एक कॉपर वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, 2 मीटर की है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर, हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻² ओहम्स। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। हमें क्या करना है, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर निकालनी है। यानी कॉपर वायर जो है लेंथ इसकी दी गई है 2 मीटर्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया गया है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर, और इसकी रेजिस्टेंस भी दी गई है वो है 2 इंटू 10⁻⁻² ओहम्स, ठीक है। हमें खाली इसकी रेजिस्टिविटी निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि हमारे पास 3 चीजें वही से है। तो लेंथ हमारे पास L इज द लेंथ, तो लेंथ हमारे पास है 2 मीटर्स, ठीक है। हमारे पास है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, तो A हमारे पास वो है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। हमारे पास और एक चीज है, हमारे पास है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी हमारे पास जो है वो है, रेजिस्टिविटी हमारे पास है 2 इंटू 10⁻⁻² ओहम्स, ठीक है ना। तो ये चीजें हमारे पास है। तो जब ये तीनों चीजें हमारे पास है, हमें पता है कि फार्मूला जो है वो क्या है। फार्मूला हमारे पास है रो इज इक्वल टू R इंटू A डिवाइडेड बाय L, यानी रो जो है रेजिस्टिविटी बराबर होती है R यानी रेजिस्टेंस के, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और L इज लेंथ, ठीक है ना, जो लेंथ है वायर की या किसी भी चीज की, ठीक है। तो इसमें हम ये चीजें डालेंगे, यानी जो रो इज इक्वल टू, तो R कितना है हमारे पास, R इज 2 इंटू 10⁻⁻², A है हमारे पास मल्टीप्लाई बाय A है हमारे पास 1.7 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। हमारे पास लेंथ वही दी गई हुई है वो है 2, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं, तो रो कितना होगा हमारे पास, आई थिंक रो विल बी, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, ठीक है ना। तो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2.7। हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं कैलकुलेटर का। वो होता है बराबर 1.7 इंटू 10⁻⁸, 1.7 इंटू 10⁻⁸, और जो रेजिस्टिविटी उसके यूनिट्स होते हैं ओहम मीटर, ठीक है। तो दैट विल बी द आंसर। तो रेजिस्टिविटी हमने निकाली है। अगर हमारे पास लेंथ पता है, हमें क्रॉस सेक्शन पता है, या हमें पता रेजिस्टेंस पता है, तो ऑटोमेटिकली हम आसानी से रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने अभी रेजिस्टिविटी निकाली, रेजिस्टिविटी है इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओहम मीटर, ठीक है। ओके बाय, अल्लाह हाफिज।